सुप्रभात बच्चों, श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज पाठ 4 चतुर्थः पाठ लंग लकार उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। लंग लकार यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस, बीता हुआ समय। उत्तम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, या सीधा सा कहें बोलने वाला व्यक्ति। जो वक्ता होता है वो हमेशा उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है ना, जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है तो वहाँ उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, है ना, तो बोलने वाली वक्ता मैं हूँ, इसलिए मैं उत्तम पुरुष हूँ। उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में होते हैं। एक वचन में होता है अहम, जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं, है ना। अंग्रेजी भाषा में हम आई का यूज़ करते हैं, ठीक है। द्विवचन का अर्थ होता है आवाम, यानी कि हम दो, या हम दोनों भी कह सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम वी बोथ का यूज़ इसके लिए करते हैं, वी बोथ। बहुवचन के लिए वयम आता है। वयम का हिंदी अर्थ होता है हम सब, हम सब यानी कि वी ऑल। तो कहने का तात्पर्य है कि उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो हमेशा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के होते हैं। एक वचन में जो कर्ता आता है उसका उच्चारण होता है अहम और हिंदी अर्थ होता है मैं। द्विवचन में आवाम उच्चारण होता है, उसका हिंदी अर्थ होता है हम दोनों। और बहुवचन में वयम आता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है हम सब। उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में किया जाता है, यानी कि ये कर्ता भी उभय लिंग होते हैं, उभय लिंग होते हैं। यानी कि ये उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं इनमें भी लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता, इनका रूप दोनों लिंगों में एक जैसा रहता है। लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु प्रत्यय क्रमशः इस प्रकार है। अब जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो अब हम भूतकाल के उत्तम पुरुष में पहुँच चुके हैं। तो जो धातु प्रत्यय होंगे, यानी कि अब जो वाक्य बनाएंगे उसमें क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें संक्षिप्त रूप कहें या धातु प्रत्यय कहें, वो निम्न प्रकार से जोड़ने होंगे। अ तो हमेशा धातु के आगे लगेगा बच्चों, ये चीज़ स्पष्ट है। और अम पीछे जुड़ेगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती तो वो धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा। और अपठम, अचलम, अखादम, अवदम, मैंने पढ़ा, अहम अपठम एक वाक्य बन गया। अहम यानी कि मैं, अपठम मतलब पढ़ा, मैंने पढ़ा। अगर मैं नहीं होकर हम दो हो तो अ तो हमेशा धातु के आगे लगाना और आव जोड़ना है प्रत्यय के रूप में धातु के अंत में। तो अब आ की मात्रा, अभी तक तो अ था, तो अ तो जो है वो मिल जाता है और तिरछी रेखा हट जाती है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती बच्चों। लेकिन आव जोड़ेंगे तो आ मात्रा के रूप में लगेगा, तो आ की मात्रा हमेशा धातु के अंतिम वर्ण में लगेगी। तो अपठाव, अखादाव, अचलाव, अवदाव। तो वाक्य बनाया यहाँ पर, आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। फिर जब हमारा कर्ता बहुवचन का हो तो अ तो हमेशा धातु के अंत में आगे जोड़ना है, लेकिन अंत में आम संक्षिप्त रूप या धातु प्रत्यय जुड़ेगा। इसमें भी आ की मात्रा हमेशा धातु के अंतिम वर्ण में लग जाएगी और म ऐसा कैसा साथ में। जैसे कि यहाँ पर रूप बन रहा है अपठाम, क्योंकि पठ धातु में जुड़ा हुआ है धातु प्रत्यय, इसलिए। तो अपठाम मतलब पढ़ा, और वयम अपठाम मतलब हम सब ने पढ़ा, बीते हुए समय में हम सब ने क्रिया पूर्ण कर ली पढ़ने की। उसके बाद वाक्य में प्रयोग, इन कर्ताओं का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से होता है। जैसे अहम विद्यालयम अगच्छम। अब स्वाभाविक सी बात है कि स्त्रीलिंग का वाक्य, हमें चित्र से पता चल रहा, वाक्य की प्रकृति से पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि कर्ता उभय लिंग है और संस्कृत भाषा में लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो पहचानना थोड़ा सा क्लिष्ट है। लेकिन यहाँ पर चित्र से हमें स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य स्त्रीलिंग का है। तो अहम यानी कि मैं, विद्यालयम यानी कि विद्यालय, अगच्छम मतलब गई, बीते हुए समय में मैं विद्यालय गई। फिर वापस ये भी स्त्रीलिंग का वाक्य है, द्विवचन का। आवाम यानी कि हम दोनों, विद्यालयम यानी कि विद्यालय। फिर अगच्छाओ मतलब गए, हम दोनों विद्यालय गई। फिर
बहुवचन में वयम, वयम यानी कि हम सब, विद्यालयम यानी कि विद्यालय, और अगच्छाम मतलब गई, हम सब विद्यालय गई। फिर नीचे वाला वाक्य जो है वो पुल्लिंग का है। तो वाक्य है अहम वृक्षम अरोपयम। अहम यानी कि मैं या मैंने, वृक्षम मतलब पेड़, अरोपयम मतलब लगाया, आरोपयाम, आरोपयाम यानी कि लगाया। आवाम वृक्षो आरोपयाव, आवाम मतलब हम दोनों, वृक्ष मतलब दो पेड़, आरोपयाव मतलब लगाए, हम दोनों ने दो पौधे लगाए। वयम वृक्षान आरोपयाम, हम सब ने अनेक पेड़ लगाए, क्योंकि वृक्षान भी बहुवचन दे रखा है। तो हम और सब अलग अलग पौधे लगा रहे हैं, तो वयम मतलब हम सब, वृक्षान मतलब अनेक पौधे, आरोपयाम मतलब लगाए बीते हुए समय में। ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ से आपका वाक्यों की स्थान पर गद्यांश का प्रयोग है, यानी कि अब लंग लकार की जो धातु रूप है उनसे वाक्य निर्माण होकर गद्यांश बन चुका है ना। तो यहाँ पर जितने भी गुलाबी कलर से लिखे हुए शब्द आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये सब लंग लकार के उदाहरण है ना। तो अहम, अहम यानी कि मैं, एकह मतलब एक, आदर्श मतलब अच्छा या आदर्श, बालकः मतलब बालक या लड़का, अस्मि मतलब हूँ, मैं एक आदर्श बालक हूँ। पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? मैं एक आदर्श बालक हूँ। अहम सदैव समये अपठम, मैंने सदा ही समय पर पढ़ा है, यानी कि मैं हमेशा समय पर पढ़ाई करता हूँ, तो पढ़ा है बीते हुए समय में। अहम यानी कि मैंने, सदैव मतलब हमेशा, समये यानी कि समय पर, अपठम मतलब पढ़ा है, मैंने सदैव ही समय पर पढ़ा है। समये च अक्रीडम, और समय पर खेला है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कब टीवी देख रहा हूँ तो टीवी देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ तो खेल ही रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सब कार्य मैंने समय पर किया है हमेशा, चाहे वो पढ़ना हो या खेलना हो। अहम कदापि असत्यम न अवदम, अहम यानी कि मैंने, कदापि यानी कि कभी भी, असत्यम मतलब झूठ, न मतलब नहीं, अवदम मतलब बोला, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। अहम मातुः पितुः गुरो च आज्ञाम अपालयामः, मैंने, अहम यानी कि मैंने, मैं या मैंने दोनों ही बोल सकते हैं इसको। तो मैंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया है। अपालयाम मतलब पालन किया है ना, बीते हुए समय में। अहम कदापि कस्यापि वस्तुनि न अचौर्यम, मैंने, अहम यानी कि मैंने, कदापि यानी कि कभी भी, कस्यापि यानी कि किसी की भी, वस्तुएं, वस्तुनि मतलब वस्तुएं, न मतलब नहीं, अचौर्यम मतलब चुराई, मैंने कभी भी किसी की वस्तुएं नहीं चुराई। अहम मम मित्रम अहम च ह्य दिल्ली दर्शनाय अगच्छाओ। अब यहाँ पर देखो दूसरा वाक्य जो कि इस चित्र से संबंधित है। ये यहाँ पर जितने भी वाक्य बने हुए हैं वो सारे इस चित्र से संबंधित हैं। तो पहला वाक्य क्या दे रखा है? मम मित्रम यानी कि मेरे मित्र, अहम यानी कि मैं, च मतलब और, मैं और मेरे मित्र, ह्य मतलब कल, दिल्ली दर्शनाय दिल्ली दर्शन के लिए, अगच्छाओ मतलब गए थे, हम सब, मैं और मेरे मित्र सब दिल्ली दर्शन के लिए गए थे। सर्वप्रथमम आवाम सबसे पहले, सर्वप्रथमम मतलब सबसे पहले, आवाम मतलब हम दोनों ने, भारत द्वारम जिसे इंडिया गेट कहा जाता है अंग्रेजी में, है ना। तो भारत द्वारम मतलब भारत द्वार, इंडिया गेट, अगच्छाओ मतलब गए, यानी कि हम सब पहले इंडिया गेट गए। तत्र आवाम वहाँ हम दोनों ने, वीरेभ्य सैनिकेभ्य वीर सैनिकों के लिए, श्रद्धांजलि अयच्छाओ वहाँ पर हम दोनों ने वीर सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि दी, अयच्छाओ मतलब दी। तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब उसके बाद, जंतुशालाम अगच्छाओ हम दोनों जो है चिड़ियाघर गए, उसके बाद हम दोनों चिड़ियाघर, जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर, जू, अगच्छाओ मतलब गए। जंतुशालायाम अनेक आवाम अनेकान जंतून खगान च अपश्याओ,
जंतुशालायाम मतलब चिड़ियाघर में, आवाम मतलब हम दोनों ने, अनेकान जंतु अनेक जंतुओं को या अनेक प्रकार के जानवरों को और पक्षियों को अपश्याओ मतलब देखा। आवाम आनंदम अनुभवाव हम दोनों ने आनंद का अनुभव किया बीते हुए समय में। अनुभाव यानी कि अनुभव किया, आनंद का अनुभव किया, खुशी का अनुभव किया। सायकाले आवाम गृहं प्रत्यागच्छाव शाम के समय में हम दोनों घर लौट आए। प्रत्यागच्छाव मतलब लौट आए वापस, ठीक है। उसके बाद अगला जो पैराग्राफ है, जो अंतिम पैराग्राफ है प्रस्तुत पाठ का, वो इस चित्र से संबंधित है। देखो, गत वर्षे वयं परिवारेण सह भ्रमणाय पर्वतीय स्थलम अगच्छम। गत वर्षे मतलब पिछले साल, वयम मतलब हम सब, परिवारेण सह परिवार के साथ, भ्रमणाय घूमने के लिए, पर्वतीय स्थलम पर्वतीय स्थल, अगच्छम मतलब गए। गत वर्ष पिछले साल हम सब परिवार के साथ घूमने के लिए पर्वतीय स्थल गए। अगच्छाम मतलब गए। तत्र सुरम्यम दृश्यम दृष्ट्वा वयम मंत्रमुग्धा आसम। वहाँ पर सुंदर दृश्य देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। तत्र मतलब वहाँ, सुरम्य मतलब सुंदर, दृश्यम मतलब दृश्य, दृष्टवा मतलब देखकर, वयम मतलब हम सब, मंत्रमुग्धा मतलब मंत्रमुग्ध, आसम मतलब हो गए। वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठाम। वयम मतलब हम सब, एकस्याम मतलब एक, धर्मशाला मतलब धर्मशाला में, अतिष्ठाम मतलब ठहरे या रुके। वहाँ पर हम सब, जो पर्वतीय स्थल पर हम गए थे वहाँ पर हम सब जो है धर्मशाला में ठहरे या रुके। एकस्मिन जलपान गृहे जलपानम अकुर्मम। किसी एक जलपान गृह में, एकस्मिन मतलब एक, किसी भी एक जलपान गृह में, यानी कि जिसे हम रेस्टोरेंट या होटल कह सकते हैं, वहाँ पर जलपान गृह हमने जलपान यानी कि नाश्ता, अल्पाहार, अकुर्मम मतलब किया। वयम प्रसन्ना अभवाम हम सब जो है प्रसन्न हुए, अभवाम हम सब खुश हुए, प्रसन्न हुए। गीतानी च अगायाम और हम सब ने गीत गाया, यानी कि हमें बहुत आनंद आया। इस प्रकार से उत्तम पुरुष के कर्ता, उनकी क्रिया और उनका वाक्य में प्रयोग हमने प्रस्तुत पाठ में सीखा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।